माई बाप जो सबके भीतर बड़प्पन का दर्शन करता है। ये प्रसंग जीवन में जहां से भी आइए केवल वहां की प्रशंसा करिए। जिसके घर से भी आइए केवल प्रशंसा करिए। कमी कहां नहीं है हो। अपने चेहरे पर दाग लग जाए तो बिना दर्पण के दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे के चेहरे के दाग को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विनोद बाबू क्या करिए? प्रशंसा करिए। और याद करिए प्रशंसा करना भी स्वभावजन्य है। यदि चाचा जी प्रशंसा करने का स्वभाव नहीं है तो आदमी बैकुंठ में भी जाकर निंदा करेगा, और यदि प्रशंसा करने का स्वभाव बन गया तो आप अभाव में भी प्रशंसा गाते रहेंगे और नाचते रहेंगे। एक बड़ी बड़ी गूढ़ कथा मैं आपको सुनाऊं। मैं बहुत छोटा था। कलकत्ता में एक न्यूज़पेपर हिंदी समाचार पत्र है जिसका नाम है सन्मार्ग। तो रविवार के दिन सन्मार्ग के एक विशेषांक में रविवार को बहुत सारी बोध कथाएं छपती हैं। अभी भी छपता है प्रत्येक रविवार को। मैं बहुत बचपन की बात, पेपर में मैंने एक कहानी पढ़ी और वो कहानी मुझे अब तक स्मरण में है, उसका विस्मरण नहीं हुआ। एक व्यक्ति कहीं से भी भोजन करके जब अपने घर लौटता था, किसी घर गया निमंत्रण में, भोजन करके लौटता था तो घर वालों से बड़ी प्रशंसा करता था। क्या भोजन हुआ है आज, अमृत 56 भोग खाया हो, आनंद आ गया, ऐसा भोजन तो कभी किया ही नहीं। घर वाले सुन सुनकर और जले, अकेले जाके उड़ा के चले आते हैं, हम लोग को सुना सुना के सताते हैं। एक दिन पूरे परिवार ने ठाना कि आज हम भी चलेंगे। अब जिद कर दिए तो कहा ठीक है चलो। पत्नी को बच्चों को लेकर गया निमंत्रण में, और दैव संयोग कहिए उस दिन 56 भोग तो दूर, शुद्ध पूड़ी पर भी आफत हो गई। भर पेट भोजन भी पूरी सब्जी नहीं मिला। अब परिवार वाले तो कल्पना करके गए थे 56 भोग मिलेगा। लौटते समय पत्नी बच्चे सब अब डपट पड़े उस पर, कौन सा 56 भोग खाते हो अब पता चला मुझे। कहीं भी ठीक से भोजन नहीं मिलता होगा, केवल झूठ बोलते हो। चुपचाप सुनता रहा। रात्रि में पत्नी ने एकांत में पूछा, ये बताइए आप झूठ क्यों बोलते थे? हम जानते हैं लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप पता है जैसा आप बताते थे वैसा बिल्कुल नहीं होगा, तो आप झूठ क्यों बोलते थे? उसका उत्तर बड़ा अद्भुत है। कहता है भाग्यवान जिसके घर से मैं भोजन करके लौटता हूं उसका नमक खा के आता हूं, और किसी का नमक खा के उसकी निंदा किस मुख से मैं करूंगा, इसलिए मैं केवल प्रशंसा करता हूं। कितनी बड़ी बात। श्री चक्रवर्ती जी ने भाट की तरह